तो दोस्तों, अगर आप भी सीखना चाहते हैं अपने YouTube चैनल के लिए बैनर बनाना, तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप अपने YouTube चैनल के लिए एक प्रोफेशनल बैनर किस तरीके से बना सकते हैं। लाइव एक बैनर आपको बना के दिखाऊंगा, उसके बाद आपको YouTube चैनल के ऊपर सेट करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपको बनाना है, कैसे सेट करना है। वो सारा प्रोसेस इसी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, वरना आप कोई पॉइंट मिस कर जाएंगे तो सीख नहीं पाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरीके की वीडियो आपको अक्सर ही मिलती रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर सबसे पहले आपको पिक्सेल लैब को ओपन कर लेना है। अब दोस्तों, जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर दाहिने साइड में आपको 3 डॉट दिखाई दे रहा है। आपको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ देखिए लिखा हुआ इमेज साइज, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बीच में लिखा हुआ है कस्टम और सामने एक डॉट बना हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब बैनर, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर। ठीक है, तो आपको क्या बनाना है आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे यूट्यूब बैनर। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूट्यूब चैनल बैनर को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं जो उसका रियल साइज है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, 2560 गुणे 1440। ठीक है, हम यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा साइज यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब बीच में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट, तो सबसे पहले आपको इसको करना है डिलीट। तो ऊपर देखिए बाएं साइड में डिलीट का आइकन बना हुआ है, आपको यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। देखिए डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब हम सबसे पहले यहाँ पर कोई भी एक बैकग्राउंड को इंपोर्ट कराएंगे। तो इंपोर्ट कराने के लिए आपके बाएं साइड में सबसे ऊपर देखिए एक प्लस का आइकन बना हुआ है, आपको यहाँ पर करना है क्लिक। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए आपको ये गैलरी के अंदर लेकर के आ गया है। अगर आपको यहाँ पर अपना कोई भी फोटो या फोल्डर आपको नहीं शो करता है तो आपको देखिए बाएं साइड में एक 3 डॉट दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इमेज के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जितना भी फोल्डर आपके मोबाइल में है वो सारा शो करने लगेगा और आप बहुत आसानी से अपने इमेज को ले सकते हैं। तो मैंने पिक्चर के अंदर रखा है तो मैं पिक्चर को ही डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम ले लेंगे एक बैकग्राउंड। तो चलिए हम यही वाला एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे राइट का जो टिक है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपका बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको इसको खींच करके कर लेना है पहले बराबर, ध्यान से खींचिएगा, एक साइड ही बढ़ना चाहिए। इस तरीके से हमने बराबर कर लिया। ठीक है, अब हमको लिखना है इसके अंदर कुछ टेक्स्ट। तो क्या करेंगे, नीचे देखिए लिखा हुआ है ए, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही आपको ऊपर मिल जाएगा टेक्स्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट आ चुका है। तो आपको इसको खींच करके पहले सेंटर में ले लेना है। ठीक है, और एरो के मदद से खींच के थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना है दोस्तों। अगर आप सोचेंगे कि इस इमेज के बराबर हम टेक्स्ट लिखेंगे तो जब आप यूट्यूब बैनर को सेट करेंगे तो आपका टेक्स्ट कट जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर पहला वाला जो साइज है बैनर का वो दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन आपका बैनर आपके डेस्कटॉप में भी दिखाई देता है, टीवी में भी दिखाई देता है और मोबाइल के अंदर भी दिखता है। तो तीनों साइज तो यहाँ पर शो कर नहीं रहा है, यूट्यूब का ही साइज दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ध्यान से करना है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, इतना हम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, एडिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको हम पहले रिमूव कर देंगे। पूरा चैनल का नाम लिखेंगे, आप चाहे तो कैपिटल में भी लिख सकते हैं या फिर फर्स्ट लेटर कैपिटल कर सकते हैं, बाकी स्मॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक फैसल सपोर्ट कर देते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिख लिया है। अगर आपको ये समझ में आता है कि इसको कैपिटल कर देना चाहिए था तो आपको इसको मिटाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। डिलीट के जस्ट बगल में एक आइकन आपको दिखाई दे रहा है जो टेक्स्ट के रूप में है, तो आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये कैपिटल में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको जो है ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर 2 पार्ट में लगाया है दोस्तों, क्योंकि मेरा नाम चैनल का बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आप इसको अपने तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब दोस्तों नीचे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करते जाना है। पहले हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कलर पे जाएंगे और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे येलो कलर ले लेते हैं। आपको जो कलर लगाना हो आप लगा लीजिएगा। लगाने के बाद दोस्तों आपको राइट वाले टिक के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट जो है वो येलो कलर का हो गया है। थोड़ा सा और स्लाइड करेंगे
अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आ गया फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर जो भी आपको स्टाइल पसंद आए वो फॉन्ट आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई बोल्ड फॉन्ट देख करके ही लगा लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये वाला फॉन्ट ले लेते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा फॉन्ट यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब आपको थोड़ा सा और करना है स्क्रॉल। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा स्ट्रोक, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद बगल में देखिए राइट टिक है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसी के जस्ट बगल में देखिए लिखा हुआ है शैडो, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इनेबल करेंगे, राइट पर टिक कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए पीछे जो है इसके स्ट्रोक लग चुका है। अगर आपको स्ट्रोक बढ़ाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे देखिए आपको एक एरो दिखाई देगा। इस पॉइंट को पकड़ के आप खींचेंगे कुछ इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि मैं जितना खींच रहा हूँ ब्लैक पॉइंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, थोड़ा मोड़ा एडजस्ट कर लेना जहाँ पर अच्छा लगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने इसको कर लिया। अब ये ठीक है, राइट पे करता हूँ टिक। और इसी तरीके से आप चाहें तो शैडो को भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर देना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाइएगा, ठीक है। उसके बाद टिक कर देते हैं। अब ये क्या हमारा नाम हो चुका है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर कुछ और टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो दोस्तों अब आपको फिर से यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, आपका टेक्स्ट आ जाएगा। अब हमको फिर से एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे आप जो भी लिखना चाहते हैं, जिस टाइप का आपका चैनल है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यूट्यूब टिप्स, ठीक है, कॉमा ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है। ये दो मेरा जो है टॉपिक है। मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, खींच के नीचे लाऊंगा और थोड़ा सा इसको ध्यान से करिएगा दोस्तों, कभी कभी पीछे का सिलेक्ट हो जाता है तो वो भी छोटा बड़ा हो जाता है। मोबाइल से करने में थोड़ी दिक्कत तो आएगी ही। यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद आप चाहें तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी स्ट्रोक लगा सकते हैं, शैडो लगा सकते हैं, लेकिन मुझे वाइट ही ठीक लग रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से इमेज के अंदर जाएंगे और कुछ इमेज यहाँ पर और लगाएंगे। दोस्तों ये मैं थोड़ा जल्दीबाजी में कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको बहुत ही बेहतरीन बनाइएगा। थोड़ा सा बढ़िया जो है अट्रैक्टिव जो बैनर है आपका डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको बैनर नहीं मिलता है तो मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पर यूट्यूब का एक आइकन डाउनलोड करके रखे हैं, राइट पे टिक करते हैं और ये बार बार पीछे का टिक हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको छोटा कर लेंगे। ध्यान से करना होता है दोस्तों, मोबाइल है ना तो स्क्रीन इसकी छोटी होती है, तो उसी के हिसाब से ही देखना होता है। जहाँ पर हम एडजस्ट कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से इसको हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब हम फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, गैलरी के अंदर जाएंगे और यहाँ पर अब हम लगाएंगे सब्सक्राइब बटन। बहुत ज़रूरी होता है सजावट करना, ठीक है। राइट पे टिक करते हैं, ये देखिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दोनों आ गया। थोड़ा सा बारी बारी से इसको भी हम ध्यान से छोटा करेंगे, हो जाए यार। ये हमने पकड़ लिया, थोड़ा सा और छोटा करते हैं और यहाँ पर इसको लगा देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल का नाम भी आ गया, टेक्स्ट भी हमने लिख लिया है, यूट्यूब का जो है कि लोगो भी लगा दिया और सब्सक्राइब बटन भी लगा दिया, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है दोस्तों कि आपने सेंटर में रखा है या नहीं रखा है, कभी कभी हाथ से रखने से यहाँ पर प्रॉब्लम आता है, तो आपको देखिए एक और तरीका मैं बता देता हूँ। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ देखिए लिखा हुआ है रिलेटिव पोजीशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेंटर वाले पे क्लिक करके नीचे वाले पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये एकदम सेंटर में आ जाएगा और इसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने सेंटर में रखा है टेक्स्ट को कि नहीं रखा है, ठीक है। अब इसको हम क्लिक करके पहले नीचे कर लेते हैं, इसको बड़ा करेंगे तभी ये होगा, ठीक है। मोबाइल से करने में दोस्तों यही सब परेशानी आती है। ये देखिए हमने लगा लिया और सब्सक्राइब बटन को भी हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा बैनर बन के बिल्कुल तैयार है। आप जितना अच्छा यहाँ पर बैकग्राउंड वाला इमेज लगाएंगे उतना ही ये खूबसूरत लगेगा देखने में, ठीक है। तो हमारे पास फिलहाल एक ही इमेज था तो हमने यहाँ पर लगा दिया। आप चाहे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बैनर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तरीका यही होगा बनाने का, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाने के बाद 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव टू गैलरी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नीचे आप देख सकते हैं गैलरी के अंदर सेव हो चुका है। अब हम आ जाएंगे बाहर। अब दोस्तों बाहर आने के बाद आपको क्लिक करना है क्रोम ब्राउज़र के ऊपर। क्रोम के ऊपर क्लिक करने के बाद न्यू टैब ले लेंगे
उसके बाद थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप साइट को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर लिखेंगे www.youtube.com लिख के सर्च कर लेंगे। अब हम अपने उस चैनल को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं जिसके ऊपर हमें बैनर लगाना है। तो मैंने अपना चैनल सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको अपने लोगो के ऊपर क्लिक करना है, योर चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद कस्टमाइज चैनल के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने 3 ऑप्शन है, लेआउट, ब्रांडिंग, बेसिक इन्फो। तो आपको जाना है ब्रांडिंग के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपना लोगो, बैनर सब लगा रखा है। उसके बाद इंड स्क्रीन के अंदर भी छोटा सा एक ट्रांसपेरेंट जो है बैनर लगता है, ये भी आप लगा सकते हैं। तो आज हम बैनर के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा हुआ है चेंज, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, जब आप पहली बार आएंगे तो बैनर लगाने का देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर बैनर आ चुका है। बैनर को आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शो हो रहा है कि आपका बैनर कुछ इस तरीके से शो करेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 पॉइंट आपके बैनर के अगल बगल बना हुआ है, ठीक है। ऊपर देखिए लिखा है विजिबल ऑन टीवी। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो टीवी के अंदर आपका बैनर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद आप देख सकते हैं लिखा है विजिबल ऑन डेस्कटॉप। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो डेस्कटॉप पे आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं विजिबल ऑन ऑल डिवाइस। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसा दिखाई दे रहा है सेम इस तरीके से आपका बैनर दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि आपका जो बैनर का जो टेक्स्ट है और लोगो जो हमने लगाया है वो अभी यहाँ पर कट रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको फिर से पिक्सल लैब के अंदर जाना है और अपने नाम को और छोटा कर लेना है, ठीक है। और छोटा करने के बाद यूट्यूब टिप्स ऑनलाइन अर्निंग जो हमने डाला है उसको थोड़ा सा ऊपर घसका करके यूट्यूब का जो है कि लोगो और सब्सक्राइब बटन वो आपको अगल बगल लगा देना है। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये कट रहा है। अगर मैं फिर से पिक्सल लैब में जाऊंगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको तरीका बता दिया। सेम उसी तरीके से देखिए 1-2 बार दिक्कत तो आएगा ही, ठीक है। आप यहाँ पर 1-2 बार ट्राई करेंगे तभी आप सीख पाएंगे, एक बार में तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप डन पे जैसे ही क्लिक कर देंगे, जहाँ पर हमारा बैकग्राउंड जो है वो सेट हो जाएगा। तो फिलहाल हमने एक लगा रखा है इसलिए मैं यहाँ पर सेट नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से हो जाता हूँ बैक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।